आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 पर नियंत्रण के उपायों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सराहना की। सर्दी और त्योहारों में सतर्क रहने का किया आह्वान। राज्य में कोरोना से रिकवरी दर 90% से ज्यादा हुई। अब तक 1,48,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जोर शोर से जारी है प्रचार। मतदाता जागरूकता के प्रयास भी तेज। और कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने प्याज का भंडारण सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ कल वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य के अधिकारियों से कहा कि आगामी सर्दी और त्योहारों के महीनों में विशेष रूप से सतर्क रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को कोविड से बचाव के उपायों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता जताई। पेश एक रिपोर्ट। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति की देश की स्थिति के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि इस समय देश में रिकवरी दर 89% है, जबकि मध्य प्रदेश ने 90.55% की रिकवरी दर हासिल कर ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के कुल सक्रिय मामलों में मध्य प्रदेश की भागीदारी 10% से घटकर 2% रह जाने के लिए भी बधाई दी। उन्होंने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, खरगोन और उज्जैन में स्थिति में और सुधार के लिए अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि राज्य में सहयोग से सुरक्षा नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए आम लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को कोविड वैक्सीन के सुचारू और त्वरित वितरण के लिए उठाए जा रहे कदमों से भी अवगत कराया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कल कोविड-19 के 1,118 नए मामले सामने आए, जबकि 1,222 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में अब तक 1,48,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 107 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 39 नए मरीज सामने आए। स्वस्थ मरीजों की संख्या 11,401 हो गई है। जिले में कोरोना के एक्टिव केस अब 773 हो गए हैं। इंदौर में कल 242 नए प्रकरणों का पता चला। नीमच में 13 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उज्जैन में कोरोना से संक्रमित 15 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में अब तक 3,345 लोग कोरोना संक्रमण को परास्त कर चुके हैं। वहीं जिले में कल 16 नए मरीजों को पता चला। खंडवा में 11, श्योपुर में 6, मुरैना में 9, मंडला में 8 और ग्वालियर में 30 नए मरीजों का पता चला है। उधर रतलाम में 15 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। इस बीच खंडवा के निहालवाड़ी, धनगांव, चिहिच, गोहन सहित कई गांवों में जन आंदोलन के तहत कल महिलाओं को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन की प्रतिज्ञा दिलाई गई। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। राज्य विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के दौरान उनकी टिप्पणी पर यह नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने उन्हें 48 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आयोग ने 18 अक्टूबर को ग्वालियर के डबरा में जनसभा के दौरान भाजपा उम्मीदवार इमरती देवी पर कथित टिप्पणी के मामले में यह नोटिस जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने कहा है कि वीडियो क्लिप और कमलनाथ के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट की जांच की गई और उनकी टिप्पणी को आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही बसपा और सपा के वरिष्ठ नेता जनसभाओं और जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल खंडवा जिले के मोहना में उपचुनाव वाली राज्य की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। वहीं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे।
श्री कुलस्ते कल भांडेर विधानसभा के पारासरी में बूथ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना जिले के अंबाह में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कल आगर में कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसा विजन चाहिए। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित बुंदस ने बताया है कि प्रदेश में होने वाले 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन के लिए मृणाल कांति दास को विशिष्ट पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उनका स्थानीय दूरभाष नंबर 0755 244 0060 है और मोबाइल नंबर 702 4955 446 है। प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी 28 सीटों पर मतदाता जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बड़ा मलहरा और बक्सवाहा में कल नुक्कड़ नाटक और रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। दतिया में स्वीप कार्यक्रम के तहत भांडेर विधानसभा के बेरज में 1100 दीप प्रज्वलित कर मतदाताओं से मतदान की अपील की गई। रायसेन जिले के सांची उपचुनाव में भी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। खंडवा जिले के मंधाता में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक पवन जैन ने नागरिकों से कोरोना से बचने के लिए सभी उपाय अपनाने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के प्रति जो जन आंदोलन की बात कही है, निश्चित रूप से वो वर्तमान परिवेश में बहुत जरूरी है कि हम लोग मास्क पहने, हाथ निरंतर धोते रहें और 6 फुट की दूरी रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तो मैं मानता हूं यही सबसे बड़ी हिफाजत है, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है और विश्व की सबसे बड़ी महामारी के लिए बचाव है कि जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। और हमें मास्क पहनना है, 6 फुट की दूरी रखनी है और निरंतर हाथ धोते रहने हैं और इस हिफाजत को तब तक रखना है जब तक वैक्सीन नहीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है। प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े से राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्ध तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे। सरकार ने पिछले महीने बाजारों में प्याज आने से पहले उचित दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एक तरफ जहां कीमतें कुछ सीमा तक कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे प्याज उत्पादक प्रमुख राज्यों में भारी वर्षा से प्याज की फसलों को काफी नुकसान पहुंचने से भी कीमतों पर असर पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 8 विकेट खोकर 84 रन बनाए। यह इस सीजन का सबसे छोटा स्कोर है। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स ने 13 ओवर में 3 गेंद में 2 विकेट खोकर 85 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर में जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर के सोनोग्राफी सेंटर को कल प्रशासनिक अमले ने सील कर दिया। इस मामले में पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। दतिया में कल पुलिस ने एक वाहन से 30 किलो चांदी पकड़ी है। चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। सिंगरौली में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्मृति दिवस पर कल जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद, बालाघाट, सागर सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। खरगोन में 24 अक्टूबर से 4 दिन तक अनाज और कपास मंडी में नीलामी का कार्य बंद रहेगा। प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कटनी और बहुरीबंद ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 पर नियंत्रण के उपायों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सराहना की। सर्दियों त्योहारों में सतर्क रहने का किया आह्वान। राज्य में कोरोना से रिकवरी दर 90% से ज्यादा हुई। अब तक 1,48,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जोर शोर से जारी है प्रचार। मतदाता जागरूकता के प्रयास भी तेज। और कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने प्याज का भंडारण सुनिश्चित किया। इस बुलेटिन के अंत में
एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।